हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है कि कैसे आप किसी लॉगिन फॉर्म में अटेम्प्ट लिमिट डाल सकते हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट लिमिट का मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपके पास कोई यूज़र आता है जो यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालता है, पासवर्ड डालता है और सबमिट के बटन पे क्लिक करता है, तो हम बेसिकली यहाँ पे ये करने वाले हैं कि अगर जो हमारे पास यूज़र आया है, अगर तो उसने लेट्स से 3 अटेम्प्ट अगर हमने उसे दिए, अगर उसने 3 अटेम्प्ट में से करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, तब तो वो अंदर के पेज में जा सकता है। और अगर उसने वो नहीं डाला तो हम उसे कुछ टाइम भी इनके लिए लॉक कर देंगे। तो ये जो स्क्रिप्ट मैंने आपको बेसिकली बताई, इसको करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो सिंपल ये है कि जब भी आपके पास कोई यूज़र नेम और पासवर्ड डालता है और बटन पे क्लिक करता है, तो आप एक सेशन का वेरिएबल बना लें और उस सेशन के वेरिएबल में बार बार इंक्रीमेंट करते रहें, और वहाँ से आप उसे वैलिडेट कर लें कि अगर तो यूज़र के सेशन के लिमिट एक लेट से 3 हो गई है, तब हम उसे बोल देंगे कि जो लिमिट है उसकी वो ऑलरेडी एक्सीड हो गई है, अदरवाइज वो दोबारा लॉग इन करने का ट्राई कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेशन और सेम सेम टू सेम यहाँ पे कुकी से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो सेशन और कुकी जो होती है आपकी बेसिकली वो बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे हम सेशन और कुकी का यूज़ ना करके हम लोग डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरी एक डेटाबेस की टेबल बना लेता हूँ। तो चलते हैं हम, और एक टेबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे यूज़र नाम से। इसमें 3 कॉलम बना लेता हूँ। एक आईडी हो गई मेरी, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। यहाँ पे मैं वेर केयर कर देता हूँ, वेर केयर कर देते हैं, इसको प्राइमरी की इंक्रीमेंट कर देते हैं, और ये मैं यहाँ 50 डाल देता हूँ, और पासवर्ड को भी मैं 50 डाल देता हूँ। यूज़र टेबल बन गई। एक टेबल हम और बना लेते हैं जहाँ पे हम जो अटेम्प्ट यूज़र बार बार कर रहा है हम उसको स्टोर करेंगे। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे लॉग इन लॉग नाम से मैंने बना लिया। इस पे भी मैंने 4 ले लिए, सॉरी 3 कॉलम ले लिए, आईडी और आईपी अंडरस्कोर एड्रेस, और आईपी एड्रेस के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्राई टाइम, और आईपी एड्रेस को वेरकेर कर देते हैं। जो ट्राई टाइम है मेरा, मैं इसको कर देता हूँ इंटीजर। इसको एक्चुअली में मैं कर देता हूँ बिगिंट, और ऑटो इंक्रीमेंट, और हम इसको कर देते हैं सेव। ओके ओके, इसको हम कर देते हैं 30 और सेव कर देते हैं। तो 2 टेबल हो गई हमारे पास, एक हमारे पास हो गई यूज़र नाम की और एक हो गई हमारे पास लॉग इन अंडरस्कोर लॉग नाम से। तो चलते हैं हमारे फॉर्म पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ये बूटस्ट्रैप का फॉर्म लिया हुआ है। सो ये मेरा फॉर्म है यहाँ पे, और ये मेरा यहाँ पे बटन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड जो था मेरा वो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि यहाँ पे PHP स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें कनेक्टिविटी चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट का यूज़ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लोकल होस्ट रूट, पासवर्ड मेरा ब्लैंक, और जो मेरा डेटाबेस हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा यूट्यूब। इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नॉर्मल पहले एक लॉगिन फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ इज सेट $_ सबमिट। जब भी हमारे बटन पे क्लिक होगा तो हम इस कंडीशन में आएंगे, और यूज़र नेम इज इक्वल टू $_ और मैं यहाँ से यूज़र नेम को ले लेता हूँ और मैं इसको पास कर लेता हूँ MySQLi _real _ skip स्ट्रिंग में $con डाल देता हूँ। कॉपी कर लेते हैं हम, और इस बार मैं यहाँ पे ये पासवर्ड ले लेता हूँ। मेरे पास पासवर्ड भी आ गया और यूज़र नेम भी आ गया, और जो मेरा ये फील्ड है यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र इनको डाले बिना अंदर ना आए। बेसिकली फॉर्म हमारा जो है ये सबमिट ना हो पाए। हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक SQL की क्वेरी लिख लेते हैं।
क्वेरी हो गई हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर where username is equal to username और एंड पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो था दोनों को चेक करा लिया। क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं MySQL अंडरस्कोर क्वेरी से। एक यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देता हूँ और यहाँ पे SQL का क्वेरी डाल देता हूँ। चेक कर लेते हैं कि ये जो डेटा है डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो इफ mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows, मतलब जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो अगर इसने कुछ रिटर्न किया, रिटर्न कब करेगी, जब ये डेटा डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा। तो हम डाल देते हैं इको यस। अदरवाइज हम एक काम करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं msg इज इक्वल टू यस और यहाँ डाल देते हैं msg इज इक्वल टू प्लीज एंटर वैलिड लॉगिन डिटेल्स। अभी ये जो वेरिएबल है इसको मैं एक तो ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देता हूँ और मेरा यहाँ पे नीचे प्रिंट करा देता हूँ इको। चलते हैं एक बार रीलोड करते हैं। फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, मैंने डाला विशाल और डाला विशाल, सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो मुझे आ गया प्लीज एंटर वैलिड लॉगिन डिटेल्स। एक काम करते हैं कि इसको एक डिव में ले लेते हैं क्योंकि मुझे बेसिकली इसका कलर चाहिए यहाँ पे रेड। रिजल्ट नाम से मैं बना लेता हूँ एक आईडी और इसको मैं यहाँ पे ऊपर स्टाइलिंग दे देता हूँ कलर रेड। ओके सॉरी, ये मैंने CSS का ओके इसे क्लोज जो था मैंने वो हटा दिया था। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास डिटेल आ गई। और एक काम करते हैं, एक यूज़र को इंसर्ट करा लेते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया विशाल। विशाल को इस बार डालते हैं विशाल एंड विशाल, सबमिट करते हैं तो देखिए यस आ गया। अब अगर ये यस होगा तो हम यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर तो ये यस होगा तो हम क्या करेंगे, एक सेशन का वेरिएबल बनाएंगे और मैं यहाँ डाल देता हूँ इस लॉगिन और इसको कर देता हूँ यस और यहाँ से इसे कर देता हूँ रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया जावास्क्रिप्ट, आप चाहें तो आप PHP का भी यूज़ कर सकते हैं SCRIPT। और यहाँ डाल देता हूँ मैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और हम भेज देते हैं डैशबोर्ड डॉट php के पास। तो डैशबोर्ड डॉट php एक ऐसा पेज हो जाएगा जिस पे यूज़र बिना लॉगिन करे नहीं आ सकता। तो मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ डैशबोर्ड डॉट php और एक पेज बना लेते हैं लॉगआउट डॉट php। तो मैं सारे पेजेस से खोल लेता हूँ। इस पेज को मैं अभी के लिए इधर कर देता हूँ, अभी हमें उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन लगाता हूँ कि अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या फिर अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट सेट, अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के लिए मेरे पास ये कोड है और मैं यहाँ से इसे ले जाता हूँ इंडेक्स के पेज पे। अदरवाइज हमें खाली सिंपल मैसेज दिखा देंगे यहाँ पे इको वेलकम और इसके नीचे मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ href लॉगआउट का बटन, लॉगआउट, और इसके क्लिक पे हम इसे कर देंगे लॉगआउट डॉट php पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। लॉगआउट डॉट php पे मैं यही कोड डाल देता हूँ, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे अनसेट और यहाँ से हम इसे कर देते हैं रीडायरेक्ट। कहाँ पे, index.php के पास।
एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि सब ठीक है बराबर। हम इधर आए, हमने डाला विशाल 1 और डाला मैंने विशाल। ठीक है, अभी अगर मैं डैशबोर्ड डॉट पी पे जाना चाहूँ, ओके, तो डैशबोर्ड डॉट पी मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। अब अगर मैंने डाला विशाल और विशाल, तो मैं बराबर आ गया डैशबोर्ड डॉट पी में। अब यहाँ से लॉग आउट करूँगा तो मेरा लॉग आउट हो जाएगा। दोबारा अगर मैं डैशबोर्ड डॉट पी पे जाना चाहूँ, DASH ओके डॉट रह गया, तो मैं नहीं आ सकता। तो सिंपल लॉगिन जो हमें बनाना होता है, अगर हम बात करें तो सिंपल लॉगिन का जो हमारा काम है वो खत्म हो गया। पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यूजर ने गलत लॉगिन डिटेल डाले तो हम यहाँ पे उसको ये भी दिखाएंगे कि जो लॉगिन डिटेल है वो आपने गलत डाले हैं और आपके अब इतने लॉगिन अटेम्प्ट बचे हुए हैं। और जैसे ही वो लॉगिन अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे तो हम यूजर को ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद वो यहाँ पे डेटा दोबारा सबमिट नहीं कर सकता जब तक हम उसको बोलते नहीं है, या फिर हम बोलें तो तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकता जब तक हम उसे दोबारा बोलते नहीं है। तो अब हम चलते हैं कि हम उसको कैसे ब्लॉक करेंगे यहाँ पे अटेम्प्ट वाइज। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी यूज़र कोई फेल्ड अटेम्प्ट करेगा, मतलब जब भी हम ये एरर मैसेज दिखाते हैं कि यूज़र जो है उसने डिटेल गलत डाली है, वो टाइम पे हमारे पास ये जो डेटाबेस की टेबल है लॉगिन अंडरस्कोर लॉग, यहाँ पे हम क्या करेंगे वो यूजर की डिटेल डाल देंगे। चलते हैं हम यहाँ पे, तो जब भी हम इस कंडीशन में आए तो हम mysqli अंडरस्कोर क्वेरी और यहाँ पे क्या करेंगे $CON कनेक्टिविटी और यहाँ पे मैं इंसर्ट इनटू टेबल, जो मेरी टेबल है उसका नाम है लॉगिन अंडरस्कोर लॉग वैल्यूज, और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आईपी एड्रेस और उसके साथ में हमारे पास ट्राई टाइम, मतलब यूजर ने जिस टाइम पे ट्राई किया। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं आईपी एड्रेस के लिए और एक वेरिएबल बना लेते हैं ट्राई टाइम के लिए। तो ट्राई टाइम में तो मैं डाल देता हूँ टाइम, जो टाइम है वो आपको जो आपका करंट टाइम स्टैम्प है, करंट टाइम है वो देता है। आईपी एड्रेस, अब आईपी एड्रेस के लिए हम लोग एक चीज देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास पीएचपी में एक वेरिएबल होता है प्रिंट अंडरस्कोर आर कर लेते हैं $सर्वर का और टाइम मार देता हूं यहाँ पे। तो ये देखिए वेरिएबल मिला, इसकी हमें सर्वर अंडरस्कोर एड्रेस में हमारा आईपी एड्रेस देता है। अभी मैं लोकल होस्ट पे हूं इसलिए ये आईपी दे रहा है। अगर हम सर्वर पे चले जाते तो हमें सर्वर का आईपी देता, लेकिन हम यहाँ पे इसको यूज ना करके एक फंक्शन है जो मैंने काफी टाइम पहले बनाया था और मैं इसको तब से यूज करता आ रहा हूँ, वो ये फंक्शन है, इसको लेंगे हम। रिमोट अंडरस्कोर एड्रेस को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उससे कई बार क्या होता है जो मैंने देखा है कि हमें आईपी एड्रेस करेक्ट मिलता नहीं है। ये हमें जो मैंने फंक्शन आपको बताया ये थोड़े ज्यादा चांसेस आपको करेक्ट इसके आईपी देने के, तो मैं इस फंक्शन का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइम डाल देता हूँ। इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, चलते हैं अब हम और इस टेबल में चल देखते हैं, इधर आते हैं और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे लिखा फेल्ड अटेम्प्ट हुआ, डेटाबेस में हमारा इंसर्ट हो गया। एक और फेल्ड अटेम्प्ट किया, डेटाबेस में हमारा इंसर्ट हो गया। तो जैसे जैसे हम फेल्ड अटेम्प्ट करते रहेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा जाता रहेगा। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, लॉजिक वाइज अगर हम देखें तो हमें अब ये करना है कि जब भी हम सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं और हम यूजर नेम और पासवर्ड को डेटाबेस में चेक करते हैं, तो हमें उससे भी पहले डेटाबेस में ये यूजर नेम पासवर्ड को भी चेक करने से पहले सबसे पहली चीज हमारे डेटाबेस में लॉगिन अंडरस्कोर लॉग में ये देखना पड़ेगा कि ये जो यूजर है जो लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है ये अभी तक कितने ट्राई कर चुका है पिछले एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, लेट्स से पिछले 30 सेकंड में ये कितनी बार ट्राई कर चुका है। चलते हैं और एक एसक्यूएल क्वेरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ check अंडरस्कोर login अंडरस्कोर res mysqli अंडरस्कोर query $CON और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ select count star from लॉगिन अंडरस्कोर लॉग। तो यहाँ पे क्या किया, जो लॉगिन लॉग है मैंने वहाँ से डेटा निकाला वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर जो मेरा ट्राई टाइम है, ये जो मेरा ट्राई टाइम है ये पिछले 30 सेकंड का टाइम होना चाहिए। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं टाइम, इसको बोल देते हैं टाइम -30 और यहाँ हम बोल देते हैं ग्रेटर देन टाइम, मतलब जो डेटा हमें मिला इसको एस टोटल COUNT कर देता हूँ। तो ये मुझे क्या बताएगा कि जो यूजर आया, जिस यूजर ने भी अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसका जो ट्राई टाइम है वो 30 सेकंड से विदिन अभी जो है करंट 30 सेकंड के अंदर है तब हमें डेटा निकाल के दे दे। लेकिन मैंने आपको बोला जिस जो यूजर अभी आया है तो हमें आईपी एड्रेस भी देना पड़ेगा। आईपी एड्रेस मुझे मिलता है यहाँ से, तो मैं आईपी एड्रेस को उधर ले चलता हूँ ऊपर। ये आईपी एड्रेस आ गया, तो अब हम यहाँ कर लेंगे वेयर दिस एंड आईपी एड्रेस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये आईपी एड्रेस का यूजर पिछले 30 सेकंड में कितनी बार आया है आप हमें ये बता दीजिए। हम बोलेंगे ठीक है। अब हम यहाँ लगा लेते हैं, या फिर हम इस पे भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें आपको। और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर r, इसको लॉगिन कर लेते हैं check login अंडरस्कोर रो। चलते हैं एक बार रीलोड करते हैं और मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल डालता हूँ। एक काम करते हैं कि सबसे पहला काम तो मैं पासवर्ड को इनपुट टाइप पासवर्ड कर देता हूँ, ये टेक्स्ट है यहाँ पे 0 आया, ऊपर देखिए 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक बार फिर से चलते हैं और ये जो टेबल है मैं इसे एम्प्टी कर देता हूँ। यूजर आया, उसने गलत अटेम्प्ट डाला, यहाँ पे हो गया 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ टोटल काउंट और इसको मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ टोटल काउंट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास टोटल काउंट कि हमारे पास डेटाबेस में कितना अटेम्प्ट बचा हुआ है।
चलते हैं, एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ डॉलर टोटल अटेम्प्ट इज इक्वल टू 3। जब ये टोटल अटेम्प्ट हमारे पास 3 हो जाएगा, वो टाइम पे हम बोलेंगे टू मैनी फेल्ड, टू मैनी फेल्ड लॉगिन attempts, please log in after let's say 30 seconds, else ये जो हमारी पूरी की पूरी कंडीशन है इसको हम डाल देते हैं else में। अब हमें इसके साथ में रिमेनिंग भी दिखाना होगा। तो देखिए क्या होगा कि जब आप इस पेज में पहली बार आते हैं और आप मान लीजिए गलत डिटेल भी डालते हैं, तो ये जो टोटल काउंट है इसमें तो कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं होगा। आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम क्या करते हैं, इसे प्लस प्लस कर देते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि एक अटेम्प्ट जो है यूज़र का हो चुका है। इसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं रिमेनिंग अंडरस्कोर एटीटीएम, इसको बोल देते हैं हम इज इक्वल टू 3 माइनस टोटल काउंट। तो क्या होगा, जब आप पहली बार आएंगे तो आपको रिमेनिंग काउंट में कितना दिख जाएगा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जो टोटल काउंट है वो कितना है आपका यहाँ पे 0। तो हमने क्या कर दिया, 0 में एक बढ़ा दिया तो आपको यहाँ पे मिल गया रिमेनिंग। तो हमने डाल दिया इतने जो हैं अटेम्प्ट्स रिमेनिंग है अभी। तो ATTEM, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत डाली थी मैंने, अटेम्प्ट्स इतने जो अटेम्प्ट्स हैं वो रिमेनिंग है। चलते हैं एक बार देखते हैं, मैं कुछ भी डिटेल डाल देता हूँ। तो देखिए टू मैनी, इसको मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो जो डेटाबेस का डेटा है इसे डिलीट कर देता हूँ और SQL क्वेरी काउंट इज इक्वल टू 3, परफेक्ट। चलते हैं इधर, अभी कुछ भी मैं डालता हूँ तो मुझे आ गया। ओके, इसको एक तो BR में डाल देते हैं, पता ही नहीं चल रहा है ऐसे, नहीं तो क्या एरर मैसेज आ रहा है। ठीक है, 1 लॉगिन अटेम्प्ट रिमेनिंग, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर करूं, देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने बताया 0 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा लेते हैं। क्या कंडीशन, इफ दिस इज इक्वल टू 0। अगर हमें 0 रिमेनिंग मिला तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेटा तो इंसर्ट होने देंगे पर यहाँ पे हमारा जो मैसेज है हम उसको बदल देते हैं। यहाँ पे हमारा ये मैसेज आ गया, अदरवाइज यहाँ पे जो हमारा मैसेज है वो आ जाएगा अब चलते हैं एक बार और डेटाबेस से पहले तो डेटा डिलीट कर देते हैं और पेज को रीलोड कर लेते हैं चेक करने के लिए। देखिए मैंने कुछ भी डाला, मुझे आया 2 अटेम्प्ट बचे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये डाल दिया। अब जैसे ही मैंने ये तीसरा अटेम्प्ट भी गलत डाला तो इसने मुझे ये एरर दे दी। अब अगर मैं करेक्ट लॉगिन डिटेल भी डाल दूं तो भी मुझे ये अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, डेटाबेस से डेटा डिलीट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एक कंडीशन देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कुछ भी डाला बराबर, हमने अब यहाँ पे कुछ भी डाला ये भी ठीक है, पर अब लास्ट अटेम्प्ट है और इस अटेम्प्ट में अगर हमने करेक्ट लॉगिन डिटेल डाल दी तो आइडियली इसको अब हमें लॉगिन के पेज पे ले जाना चाहिए। तो देखिए लास्ट अटेम्प्ट में अगर हमने करेक्ट लॉगिन डिटेल डाल दी तो ये हमें सीधा लेके चला गया कहाँ पे, हमारे लॉगिन के पेज की तरफ। तो ये हमारी फंक्शनलिटी यहाँ पे पूरी हो गई। फिर से देखिए गलत डेटा डाला, ओके, एक काम यहाँ पे हमें और करना पड़ेगा कि जैसे ही हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए तो या तो हम एक काम करें कि जो हमारा ये लॉगिन का जो लॉग था यहाँ से हमारा डेटा ही डिलीट कर देते हैं। तो मैं चलता हूँ इधर और जब मेरा सक्सेसफुल लॉगिन हो रहा है यानी कि यहाँ पे, तो मैं ये आईपी एड्रेस हमें ऑलरेडी मिल ही रहा है ऊपर, बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे जैसे ये आया तो मैंने यहाँ पे डाला MySQLi_query, यहाँ डाला मैंने CON और यहाँ से क्या करेंगे हम
डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम क्या है, लॉगिन अंडरस्कोर लॉग। ये जो हमारी टेबल है, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, डेटा डिलीट कर देते हैं। वेयर आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस ही है, वेयर आईपी एड्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस डाल दिया। तो हमने क्या बोला, जहाँ पे भी ये आईपी एड्रेस आया है वो डेटा को डिलीट कर दो। चलते हैं और ऑपरेशन पे चलते हैं और डेटा ट्रंकेट कर लेते हैं। अब देखिए हमने गलत डिटेल डाली, अब हमने फिर से गलत डिटेल डाली, अब हमने लेट से करेक्ट लॉगिन डिटेल डाल दी। हम आ गए, जैसे ही हम आए इसने डेटाबेस से डेटा डिलीट कर दिया होगा। अब हमने लॉग आउट कर दिया। अब लॉग आउट करने के बाद अगर हमने फिर से लॉग इन किया तो ये फिर से चालू करेगा स्टार्टिंग लेवल से कि आपके ये लेवल गलत, ये अटेम्प्ट गलत और ये वाला अटेम्प्ट भी गलत, और अब हमने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है 30 सेकंड के लिए। ये टाइम ड्यूरेशन अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और उसी के साथ साथ जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे भी जो है आपको वही टाइम रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस हिसाब से ब्लॉक करना है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसेस होता है जब आपको लॉगिन के लिए अटेम्प्ट डालने होते हैं अलग अलग, कि यूजर इतने अटेम्प्ट तक ही लॉगिन कर सकता है और उसके बाद वो लॉगिन नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये जो वीडियो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपका पॉइंट है, कोई भी आपका इशू है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमारे वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे आइए और वहाँ पे अपना कमेंट डालिए। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि आपका जो इशू है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको मैं रिजॉल्व कर सकूँ। ये सोर्स कोड आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।